हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ इंग्लिश का लेसन नंबर 6। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। मतलब कि जो भी है ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, मतलब हम अभ्यास का ही ज़रूरत है। हम कोई भी काम करेंगे, ये सब क्या अभ्यास का ही मामला है। अभ्यास की वजह से हम सारे काम अच्छे से कर सकते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो इन अ फार अवे चाइना देयर लिव्ड एन आर्चर कॉल्ड चेन याओजी। बहुत समय पहले बहुत दूर चाइना में एक आर्चर रहता था जिसका नाम था चेन याओजी। आर्चर मतलब तीरंदाजी, धनुष बाण चलाने वाला, तीरंदाजी करने वाला, उसको क्या बोलते हैं? आर्चर। ही वॉज अ वेरी स्किल्ड आर्चर एंड कुड परफॉर्म वंडरफुल फीट्स ऑफ आर्चरी। वो अपनी तीरंदाजी में बहुत कुशल था, एकदम अच्छे से तीरंदाजी करता था और नए नए कारनामे दिखाता था। अपनी तीरंदाजी में वो नए नए कारनामे दिखाता था, परफॉर्म करता था और अपनी तीरंदाजी में बहुत कुशल था। ही कुड हिट्स द टारगेट प्रेसिसली एट द सेंटर इवन व्हेन इट वाज प्लेस्ड एट अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। और वह बहुत यकीन से, एकदम जैसे हम अपना काम कैसे करते हैं, जब हम अपने आप पे पूरा भरोसा होता है, वैसे वो बहुत यकीन से बहुत दूर से बिल्कुल सेंटर में तीर चलाता था। तो वो कहाँ पे लगता था? एकदम उसके टारगेट पे लगाता था, तो उस करेक्ट टारगेट पे उसका वो तीर लगता था। चाहे वो कितनी मतलब बहुत दूर से भी चलाता था तो भी उसका जो तीर था वो बिल्कुल टारगेट को हिट करता था। वो इतना उसको अपने आप पे यकीन था, इतना कुशल था वो अपनी तीरंदाजी में कि वो चाहे दूर से भी है ना उसको टारगेट को हिट करता था तो वो वहाँ पर लग जाता था। ही लाइक टू शो ऑफ हिज स्किल टू द एडमायरिंग क्राउड दैट गैदर्ड अराउंड हिम। वह क्या करता था? अपनी स्किल्स को, उसको किस में स्किल थी? तीरंदाजी में। तो बहुत सारी भीड़ के सामने इकट्ठा करता था, भीड़ को इकट्ठा करता था और उनके सामने अपने तीरंदाजी को प्रदर्शन करता था। और लोग क्या करते थे? उस क्राउड क्या करती थी? उसको एडमायर, उसकी प्रशंसा करती थी। वो भीड़ को इकट्ठा करके अपनी तीरंदाजी का दिखाता था और लोग उसको प्रशंसा करते थे। वन डे ही वॉज प्रैक्टिसिंग हिज स्किल इन फ्रंट ऑफ मैनी एडमायर्स व्हेन ही नोटिस एन ओल्ड मैन स्टैंडिंग एट द बैक। एक दिन, जैसे मैंने बताया ऊपर कि है ना, वो भीड़ इकट्ठी करके अपनी तीरंदाजी का दिखाता था, तो एक दिन भी वो ऐसे ही कर रहा था। भीड़ लोगों के सामने क्या कर रहा था? अपनी स्किल को, अपनी कुशलता को, अपनी तीरंदाजी को की प्रैक्टिस कर रहा था और सब क्या कर रहे थे? उसको प्रशंसा कर रहे थे। तभी उसने नोटिस किया कि एक बूढ़ा आदमी उसके पीछे खड़ा हुआ है। द मैन वॉज कैरिंग गार्ड्स ऑफ ऑयल दैट वेयर हैंगिंग फ्रॉम ए लॉन्ग कैन ऑन हिज शोल्डर। उसने देखा कि उस आदमी ने क्या ले रखा है? एक ग्वाड ले रखा है ऑयल का। और ग्वाड क्या होता है? एक वो कैन होती है जो किससे बनी होती है? ग्वाड फ्रूट होता है, उसकी स्किन से उस बर्तन को बनाया जाता है जिसमें वो पानी भर सकते हैं, तेल भर सकते हैं, कुछ भी भर सकते हैं। तो इसके लिए उसको बोलते हैं ग्वाड। तो वो उसने वैसे ही ग्वाड अपने कंधे पर लटका रखा था। ऑल द अदर पीपल वेयर क्लैपिंग देयर हैंड्स एंड प्रेजिंग चेन याओजी। और सारे पीपल क्या कर रहे थे? उसकी स्किल को देखकर, उसकी तीरंदाजी को देखकर क्लैप कर रहे थे और उसकी प्रशंसा कर रहे थे। बट दिस ओल्ड मैन वॉज क्वाइट, लेकिन वो बूढ़ा आदमी चुपचाप खड़ा था। ना तो उसने उसकी प्रशंसा की, ना क्लैप किया, कुछ भी नहीं किया। ही नाइदर क्लैप नॉर अटर्ड वर्ड्स ऑफ प्रेज। उसने, मैं बताया जैसा कि उसने ना तो क्लैप किया और ना ही एक वर्ड भी उसने उसकी तारीफ में बोला। किसने? उस बूढ़े आदमी ने। चेन याओजी की स्किल को देखकर ना तो उसने क्लैप किया और ना ही प्रशंसा में उसको एक भी वर्ड उसने तारीफ की। ही जस्ट स्टूड देयर नॉडिंग हिज हेड एंड सेड। वो खड़ा रहा चुपचाप और उसने सर हिलाकर केवल इतना ही कहा, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। ये केवल एक अभ्यास की बात है, केवल एक अभ्यास है। अगर आपने प्रैक्टिस की है, जितना आप इसमें प्रैक्टिस करते हो, इसके लिए आप इसमें क्या हो गए हो? एक्सपर्ट हो गए। ये केवल एक अभ्यास की बात है। चेन याओजी वॉज एनॉयड। जब चेन याओजी ने ये सुना कि
वो उसने केवल ऐसा बोला तो वो गुस्सा हो गया। क्यों? क्योंकि बाकी लोग तो उसके लिए क्लैप कर रहे थे, तारीफ़ कर रहे थे, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने उसको ऐसा बोल दिया कि ये केवल एक प्रैक्टिस की बात है, तो उसको गुस्सा आ गया। आर यू एन आर्चर योर सेल्फ? क्या तुम एक तीरंदाज हो? डू यू थिंक एनी वन कैन डू वॉट आई कैन डू विद माई बो एंड एरो? क्या कोई ऐसा कर सकता है जैसा मैं कर सकता हूँ अपने इन धनुष से, बाण से? ऐसा कोई भी कर सकता है? उसने ऐसा उसको पूछ लिया। नो सर, द ओल्ड मैन रिप्लाइड, नहीं, उस बूढ़े आदमी ने उसको जवाब दिया, नहीं, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। आई एम नॉट एन आर्चर, मैं कोई तीरंदाज नहीं हूँ। एंड आई डोंट डाउट योर स्किल, और मुझे आपकी प्रतिभा पर, आपकी कुशलता पर कुछ भी संदेह नहीं है। डाउट मतलब संदेह, मुझे कोई भी संदेह नहीं है कि आप अपने काम में बहुत निपुण हैं, आप अपने स्किल बहुत कुशल हैं। ऑल आई सेड वॉज एवरीथिंग्स मैटर ऑफ प्रैक्टिस, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि सब कुछ क्या है, अभ्यास की ही बात होती है। एवरीथिंग मतलब हम कोई भी काम करेंगे, अगर हम उस चीज़ में एक कोई काम लेते हैं, हम उसमें प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो हम उसमें एकदम निपुण हो जाते हैं ना, स्किल आ जाती है हमें। उसको एकदम एक ही काम को हम बार बार करेंगे तो हम निपुण हो जाएंगे ना। तो वही चीज़ वो बूढ़ा आदमी बोल रहा है कि ये केवल क्या है, प्रैक्टिस है, मैटर ऑफ प्रैक्टिस है। चेन याओजी बिकम वेरी एंग्री, अब ये फिर उसने वापस से ऐसा बोल दिया तो चेन याओजी को क्या आ गया, बहुत गुस्सा आ गया। वॉट डू यू नो दैट यू पास सच थॉटलेस कमेंट ऑन अदर पीपल, हु आर यू? आप तुम इतना बेकार सा कमेंट कैसे पास कर सकते हो लोगों में? ये तुम क्या कह रहे हो, तुम कौन हो? उसको गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने उसकी तारीफ़ नहीं की और उसने ऐसा भी बोल दिया। तो चेन याओजी गुस्सा हो गया और बोला कि तुम ऐसे फालतू की कमेंट क्यों पास कर रहे हो दूसरों के लोगों को, तुम कौन हो? प्लीज़ डोंट एंग्री सर, उसने बहुत उससे बोला कि सर आप गुस्सा मत होइए। आई एम एन ऑयल सेलर एज यू मस्ट हैव गेस्ट फ्रॉम द गार्ड्स, मैं एक तेल बेचने वाला हूँ और इस गार्ड्स में मतलब लेके जाता हूँ और तेल बेचता हूँ एवरी डे, प्रत्येक दिन। आई फील दिस गार्ड्स विद ऑयल एंड सेल देम, मैं इसमें तेल भरता हूँ और फिर इसको बेचता हूँ। ओवर द ईयर्स, बहुत सालों से मैं ऐसा कर रहा हूँ, इस गार्ड में तेल भरकर और बेचता हूँ, ये मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ। आई हैव अचीव्ड सम स्किल इन फीलिंग द गार्ड्स, अब मैं ये बहुत सालों से कर रहा हूँ, मतलब वो बोल रहा है गार्ड्स में मैं तेल भरता हूँ तो ये मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ, तो मैं इसमें कुशल हो गया हूँ। जैसे वो तीरंदाजी में कुशल था, वैसे ही वो आदमी बोलता है कि मैं इसमें तेल भरा हूँ तो मैं इसमें बहुत कुशल हो गया हूँ। इफ़ यू अलाउ आई विल शो इट टू यू, अगर आप मुझे अलाउ करें, परमिशन दें, तो मैं ये आपको दिखा सकता हूँ। हम ग्राउल चेन याओजी ने क्या बोला, भुनभुनाकर मतलब गुस्से में बड़बड़ाकर उसने बोला हाँ ठीक है। एवरीबडी वॉज क्यूरियस टू सी व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट, अब प्रत्येक लोग बहुत वो उसमें आ गए, क्यूरियोसिटी हो गई उनको कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। लोग उनको है ना एकदम क्यूरियोसिटी होने लगी। पेशेंसली द ओल्ड मैन सेट डाउन एन एम्प्टी गॉड ऑन द ग्राउंड, वो आदमी को बिल्कुल आराम से, उसको बिल्कुल शांति से उसने क्या किया, उस आदमी ने उस गार्ड को ज़मीन पर आराम से रख दिया। देन ही पुट अ स्मॉल कॉइन ऑन द माउथ ऑफ द ग्राउंड, अब उस गार्ड को ज़मीन पे रखने के बाद वो आदमी ने एक छोटा सा कॉइन उस गार्ड के मुंह पर रख दिया। इन दोज डे स्मॉल कॉइन हैड अ लिटिल होल एट द सेंटर, अब जो कॉइन उसने उस गार्ड के मुंह पर रखा था उसमें के बीच में एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा क्या हो रखा था, छेद हो रहा था। देन द ओल्ड मैन स्टूड अप, टुक सम ऑयल इन हिज लैड एंड बिगेन टू पोर ऑयल इनटू द गार्ड फ्रॉम अ हाइट, अब उसने उस गार्ड को ज़मीन पर रखा, उसके ऊपर कॉइन रखा, उस कॉइन में क्या था, एक छोटा सा छेद था। और आदमी आराम से खड़ा हो गया उसके पास और उसने क्या किया, तेल को लिया और ऊंचाई से उस होल के थ्रू उस गार्ड में डालना शुरू कर दिया। द ऑयल वेंट स्ट्रेट इनटू द गार्ड थ्रू द होल इन द कॉइन, अब वो बूढ़ा आदमी उस तेल को गार्ड में होल के थ्रू डाल रहा था, तो वो जो तेल था, जो ऑयल था, वो एकदम स्ट्रेट होकर
उस कॉइन के जो होल में से स्ट्रेट होकर जा रहा था, बिल्कुल हिल नहीं रहा था, इधर उधर फैल नहीं रहा था, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा सीधा उस गार्ड के अंदर उस होल के थ्रू जा रहा था। व्हेन द ओल्ड मैन हैड फिनिश्ड फिलिंग अप द गार्ड ही लिफ्टेड अप द कॉइन। फिर जब उस आदमी ने पूरा तेल उस गार्ड में डाल दिया, पूरा गार्ड को फिल कर दिया, पूरा भर दिया तेल से, उसने उस कॉइन को वहाँ से उठा लिया। किसके कहाँ से? जहाँ पे उसने उसके मुंह पर गार्ड के उसके ऊपर रख दिया था, उस कॉइन को उसने ले लिया। नॉट अ ट्रेस ऑफ ऑयल कुड बी सीन ऑन इट। तो उस कॉइन के ऊपर जरा सा भी तेल नहीं था, जरा सा भी तेल नहीं लगा था, जरा सा भी ऑयल नहीं लगा था। इसका मतलब ये था कि उसने इस तरह से उस कॉइन के थ्रू तेल गार्ड में डाला था कि वो बिल्कुल सीधे सीधे उसके अंदर जा रहा था और बिल्कुल भी तेल उसके उस कॉइन में नहीं लगा था। मतलब इतने अच्छे से उसने उसके अंदर गार्ड के अंदर ऑयल को डाला था। द पीपल वॉचिंग इट वेयर स्पीचलेस विथ वंडर। लोगों जो भी लोग उसको देख रहे थे वो स्पीच लगे, मतलब कुछ भी नहीं बोल सकते, इसलिए मतलब इसके बारे में कोई भी कमेंट कर नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इस तरह से वो आश्चर्यचकित हो गए और स्पीचलेस हो गए। बट द ओल्ड मैन ओनली स्माइल। लेकिन वो बूढ़ा आदमी केवल हंसा। एज आई सेड देयर नथिंग स्पेशल अबाउट इट। और उसने बोला कि ये कुछ भी स्पेशल नहीं है, मैंने ऐसा कोई महान काम नहीं कर दिया है, मैंने कुछ भी स्पेशल काम नहीं किया। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। यू सी, आप लोगों ने जो भी देखा वो क्या था? केवल एक अभ्यास की ही बात थी। वही कि हम जिस काम को रोज़ रोज़ करते हैं, जिस काम को हम बार बार करते हैं, उसमें हम क्या हो जाते हैं? कुशल हो जाते हैं। वही बूढ़ा आदमी कहना चाह रहा था कि मैं इस काम को क्या कर रहा हूँ? सालों से कर रहा हूँ, इसके लिए मैं इसमें क्या हो गया हूँ? कुशल हो गया। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस की बात है, मैंने ऐसा कोई भी महान काम नहीं कर दिया है। चेन याओजी लॉस्ट ऑल हिज एंगर एंड अनॉयंस। अब चेन याओजी को क्या हो गया? अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उसकी सारा गुस्सा चला गया और उसने क्या मांगा? उस बूढ़े आदमी से माफ़ी मांगी। ही जस्ट गेव अ शॉर्ट लाफ एंड सेड। वो थोड़ा सा हंसा और उसने बोला, यू हैव टॉट मी समथिंग इम्पोर्टेंट टुडे। आपने आज मुझे एक बहुत अच्छी सीख बताई है, मतलब समझाई है। ठीक है, वही चीज़ जो मैं बता रही थी पहले भी कि वो अपनी स्किल्स पर बहुत ज़्यादा घमंड करता था, उसको लगता था कि मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता। लेकिन जब उस बूढ़े आदमी ने उसको ये समझाया कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये केवल एक अभ्यास की बात है, जो जिस चीज़ को हम करते रहते हैं उसमें हम निपुण हो जाते हैं, तो वो चीज़ उसने चेन याओजी को समझा दी थी। आफ्टर दैट चेन याओजी नेवर शोड ऑफ और बोस्टेड अबाउट हिज स्किल एंड आर्चर। अब उसके बाद जब उसको ये बात समझ में आ गई तो उसने कभी भी अपनी तीरंदाजी का शो ऑफ नहीं किया, तो कभी भी दावा नहीं किया, कभी भी निपुणता के वो बखान नहीं किया। उसने कभी भी अब अपनी तीरंदाजी पे ना तो घमंड किया, और उसको ये बात समझ में आ गई कि ये सिर्फ क्या है? प्रैक्टिस की बात है और कोई बड़ी बात नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अब शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू।